दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा है, एक लंबे सफ़र की शुरुआत एक कदम से होती है और कदम चल चल कर सफ़र पूरा हो जाता है। तो चलिए इस सफ़र को इस पहले कदम से शुरू करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो बहुत से लोग देते हैं, पर सेलेक्ट कुछ ही लोग हो पाते हैं और वही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं जिनके पास सही प्लानिंग हो, सिलेबस की सही समझ हो, अच्छे रिसोर्सेज का सिलेक्शन किया हो, ये डिसाइडेड हो कि कितना घंटा पढ़ना है, समय समय पर प्रैक्टिस टेस्ट देते हों और उन प्रैक्टिस टेस्ट की गलतियों को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सारे सेगमेंट्स को कवर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और आप देख रहे हैं कंसाइज बुक, हेल्पिंग यू टू लर्न ईजीली। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहूँगा। तो एक लड़का है मिंटू, जिसके पास 25 लाख रुपए हैं और उसे घर बनाना है। तो वो किसी मोहल्ले में ज़मीन ले लेता है और घर बनाने लगता है और एंड करता है एक एवरेज से दिखने वाले घर के साथ। ये है मिंटू का अनप्लैन्ड घर। वहीं उसका दोस्त चिंटू भी घर बनाना चाहता है। उसके पास भी 25 लाख रुपए हैं, लेकिन वो हर चीज़ प्लान करता है, जैसे घर की लोकेशन, घर का डिज़ाइन, घर का कलर, खिड़की दरवाज़ों का साइज और हर वो चीज़ जो ज़रूरी हो, और एंड करता है एक बेहतर घर के साथ। ये है चिंटू का प्लान्ड घर। एक घर को दोस्तों 2 बार बनाया जाता है, एक बार कागज़ में और एक बार हकीकत में। अगर चिंटू को गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती तो वह उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट चीज़ की प्लानिंग पहले ही कर लेता, जैसे बुक कौन सी लेनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कब कब मॉक टेस्ट देना है, और वो ये भी डिसाइड कर लेता कि उसको कौन सी पोस्ट चाहिए। और वहीं मिंटू, जो प्लानिंग की आदत नहीं है जिसकी, वो बिना किसी प्लान के प्रिपरेशन चालू कर देता है। तो सक्सेसफुल दोस्तों चिंटू होगा इस केस में। जिस प्रकार एक घर को 2 बार बनाया जाता है, उसी प्रकार आपको गवर्नमेंट जॉब भी 2 बार लेनी है, एक बार कागज़ में, एक बार हकीकत में। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस की समझ होना, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो सिलेबस रास्ता है आपका, पोस्ट मंजिल है और आप राही। सिलेबस को देख देख कर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और अपनी पोस्ट लेनी है। आप चाहे किसी का इंटरव्यू देखें, किसी टॉपर से मिलते हैं या किसी गुरु से पूछते हैं, तो वो आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे, सिलेबस को रट लो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखो। आप इससे समझ सकते हैं कि सिलेबस पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस को ध्यान से पढ़ना बेहद इम्पॉर्टेंट है। सो रीड द सिलेबस वेरी केयरफुली। सिलेबस पढ़ने से आपको सेक्शन वेटेज का पता चलता है। इसका मतलब है कितने मार्क्स किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगता है। किसी एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस ज़्यादा पूछा जाता है तो किसी में मैथमेटिक्स। तो आपको ये समझना है कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे आपको एग्ज़ाम की ज़्यादा समझ होगी और आप और कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ पाएंगे। रिसोर्सेज का मतलब है किस यूट्यूब चैनल, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट या कौन कौन सी किताबों से आप प्रिपरेशन करोगे। इस समय मार्केट में इतनी बुक्स, इतने चैनल्स आ गए हैं, हमें समझ नहीं आता कौन सी बुक या कौन से चैनल से पढ़ाई करें और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, आपको बार बार किताबें या कोचिंग इंस्टीट्यूट बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छा होमवर्क कर लीजिए, जैसे एक बार बुक सेलेक्ट कीजिए और उसी को बार बार पढ़ते रहिए। अलग अलग बुक का ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये करेंगे कैसे? एक बार 4 से 5 वीडियोस टॉपर की देख लीजिए और जो कॉमन बुक वो सभी टॉपर सजेस्ट कर रहे हैं वही सेलेक्ट कर लीजिए, ले लीजिए।
दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 5 से 6 घंटे की थॉरो स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है और वीकेंड्स में तो आपको 8 से 9 घंटे की थॉरो स्टडी करनी है। अगर आप शुरुआत में ज़्यादा नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, आप पोमोडोरो मेथड का सहारा लें। आप 1 घंटे को 2 पोमोडोरो में डिवाइड कर दें, जिसमें एक पोमोडोरो 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक होगा। और 5 मिनट में आपको वो चीज़ करनी है जिससे आप रिफ्रेश फील कर सकें। इससे आपकी स्टडी टाइम और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेंगी। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी पढ़ाई का इवैल्यूएशन करना। और पढ़ाई का इवैल्यूएशन मॉक टेस्ट या क्विज से होता है। मॉक टेस्ट देके आपको गलतियों का पता चलता है और स्पीड भी बढ़ती है। हफ्ते में 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं और सब्जेक्ट रिलेटेड क्विज भी देना है। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। दोस्तों, मॉक को सॉल्व करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको एनालाइज करना, मतलब अपनी गलतियों को समझना, उनको हाईलाइट करना और उन पे काम करना। इसके लिए आपको एक डाउट नोटबुक बनानी है। उन पे सारे के सारे डाउट क्वेश्चन लिखने हैं, गलत क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको मॉक सॉल्व करते समय हुए थे। उनकी ट्रिक्स और शॉर्टकट्स को डेवलप करना है या सीखना है अपने टीचर से। और इन सारे डाउट क्वेश्चंस को आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ लाइक तो करिएगा। थैंक यू दोस्तों।